वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मियां साहब, आप ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि टेलीविजन पे, केबल पे, तमाम बाजारों के अंदर भारतीय फिल्मों की डीवीडीज, वीसीडीज ना सिर्फ चलती हैं बल्कि बड़े फखरिया तौर पे चलती हैं? और सर मैं ये भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि एक एक ऐसे चैनल हैं जहां पे तीन तीन भारतीय फिल्मों को लगाने के फ्रंट पेज इश्तिहारात अखबारों में दिए जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हर घर में इंडियन फिल्म, मगर सिनेमा घर में इंडियन फिल्म के ऊपर हम लोग बहस करते हैं। ये कहना आप 2 साल पहले देखें जी, आप छोटी सी एक एग्जांपल है इसमें, यही सिनेमाज ऑनर बैठे हुए हैं। आप बाकी सिनेमाज देखें कि यहाँ जितने सिनेमाज गिर रहे थे अभी सिनेमाज बनने शुरू हुए हैं। लाहौर में 3 सिनेमाज नए बने हैं, कराची में 5 बने हैं और 9 बनने जा रहे हैं और 5 अभी बने हैं रावलपिंडी में। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जो मैं आप बार बार उस पर मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, वो ये बात है कि आप जो पॉलिसी जो आपकी हो वो क्लियर कट होनी चाहिए। आपके घर घर में आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज, इवन तो वो देखें सिनेमा में अभी वो लोग नहीं आ रहे। अभी आपका 16 करोड़ बंदा सिनेमा में नहीं आ रहा है, लेकिन 16 करोड़ बंदा आपका घर में बैठे हुए, वो दीदी भी कह रहा है, वो पापा भी कह रहा है, वो भगवान भी कह रहा है, वो हर चीज सीख रहा है। बिल्कुल तो ये एक चीज जो है कि आप सही फरमा रहे हैं पैसा मियां साहब। मगर क्या आपके हमारे साथ शाहनवाज नून साहब भी हैं? शाहनवाज साहब, आप सुन रहे हैं कि आप जिनकी कंसल्टेशन चाहते हैं, जिनसे पॉलिसी चाहते हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता बनाया है कि आपके हर घर में टेलीविजन की स्क्रीन के जरिए इंडियन सॉफ्टवेयर, इंडियन सिनेमा का प्रचार हो रहा है। एक पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो सिर्फ उस फिल्म के लिए ना हो जो कि इनके सिनेमा में लगनी है, बल्कि जो पाकिस्तान के हर टेलीविजन रखने वाले घर में लगनी है। सो सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सर, इसमें डॉक्टर साहब, आई मस्ट टेल यू, ये जो 2 या 3% लोग सिनेमा में फिल्म देखते हैं, बाकी जो 97% जो है वो घरों में चलती है फिल्म। जो है हर मोहल्ले में 3-4 सीडीज की दुकान है, वो आप घर लाके अनसेंसर्ड फिल्म घर देख सकते हैं। और केबल वाले भी ओपन, जैसे आपने कहा, 3 दफा चलाते हैं एक दिन में। उसके लिए ये है कि ये इस ड्यूटी ऑफ द कैमरा टू कंट्रोल इट, टू सेंसर इट, और उस पर नजर रखना और कोई ऐसी इलीगैलिटीज जो है वो ना हो वहां पे। इस सिलसिले में कायमा कमेटी जो थी कौमी असेंबली की, रजा हयात हिराज साहब जिसके चेयरमैन हैं, और उसमें लास्ट मीटिंग हुई थी 10 दिन पहले। उसमें जो है सब ने, बेगम नसीम चौधरी MNA साहिबा थी, फौजिया हबीब साहिबा थी, और भी काफी पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने इस पर बड़ी तफसीली बहस की। और उन्होंने अपनी नेक्स्ट मीटिंग में पैमरा के चेयरमैन को वहां पे तलब किया है अगले इजलास में, और इसके जवाब के लिए कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। बहुत उम्दा बात है, इससे वाकई बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। सर, हमारे पास आखिरी चंद मिनट है, मुझे चंद सवाल कर लेने दीजिए। जहां पे बेग साहब, मैं आपको अपनी जाती से बात बताना चाहता हूं, अगर उसकी इजाजत हो। सर, मैंने पिछले कुछ दिनों में मैंने सोचा कि इस वक्त बहुत कुछ फिल्म में बन रहा है। मैंने 2 फिल्में देखी हैं सर। एक फिल्म मैंने देखी जो कि आजकल आपके सिनेमा में लगी, उसका नाम है जी माय नेम इज खान। और एक फिल्म मैंने देखी जो कि मियां अमजद फरजंद साहब के साथियों ने और उफ आपके मेंबर्स ने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था जी मैडम एक्स। और मुझे सॉरी, वो हमारे साथी नहीं थे। ठीक है सर, वो दूसरी पार्टी के साथी थे। दूसरी पार्टी, ये बात क्लियर, मेरा ख्याल ये मुजाहिद शेख साहब, मैं ये करना चाहता हूं कि जब एक इंडस्ट्री के अंदर 2 पार्टियां एक दूसरे को ओन नहीं करेंगी तो उनको कौन ओन करेगा बाहर? तो फिर बात आप क्लियर करें ना। मैं सर एक बात अर्ज कर दूं कि मैडम एक्स एक पाकिस्तानी फिल्म थी जो रिलीज हुई, ठीक, आप ही की सनत की हुई। मैं उसकी अपनी सनत, ये सनत की बात आप करें ना, ग्रुप की बात ना करें। आप भी पूरी सनत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सब अपनी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना तो नहीं ना, पूरी सनत को बेहतर करना है या सिर्फ अपनी एसोसिएशन को बेहतर करना है? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जब ये 2 फिल्में जब मैं 2 फिल्में देखता हूं तो मुझे सर अगर ये एहसास पैदा हो कि मेरे मुल्क के फिल्म साजों और स्टोरी राइटर्स के अंदर एक फिक्री दिवालियापन है, एक कहत है किसी किस्म के मौजुआती फिल्म बनाने का, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं जी, डेफिनेटली यू विल बी वेरी राइट। आप पब्लिक से ओपिनियन लेके देख लें, आपको पता चल जाएगा। एक से डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अगर 2 सिनेमा में एक फिल्म लगी हुई है, पाकिस्तानी या इंडियन फॉर दैट मैटर, आप देख लेते हैं जहां का शो होता है हम तो पैसों के जरिए उसको तोल लेते हैं कि जनाब कौन किधर पैसा खर्च रहा है। अगर पब्लिक उसमें जाके बिल्कुल ही वो एक शो के बाद अगला कोई घुसेगा नहीं ऐसी बिल्कुल सही सर। मुझे साहब, मियां साहब ने बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी मेरी मुखालिफ पार्टी ने, है फिल्मी सनत वही, मगर मेरी मुखालिफ पार्टी के फिल्म साज ने मैडम एक्स बनाई है। सर मुझे बताइए, इनके पिछले 4 महीने 6 महीने की बात कर लेते हैं, इनकी एसोसिएशन के किसी फिल्म साज की फिल्म का नाम बताइए। मेरा ख्याल अभी तक तो एक फिल्म बन रही है जो इनके ग्रुप के मेंबर हैं चौधरी कामरान भाई लोग, उनकी फिल्म का नाम। फिल्म मगर सर रिलीज कौन सी हुई है? तो रिलीज मेरा ख्याल अभी काफी देखें, मैं अर्ज करता चलूं, देखें जब आप फिल्म का नाम बताना है मुख्तसर, मेरी अर्ज पहले सुन लेना। फिल्म का नाम ही मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि काफी नाम मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप छोटी से लेके अभी आप देख लें, हमारी कोई फिल्म नहीं बन रही है। उसकी बेसिक वजह यह है, मैं आपको पहले मैंने ये अर्ज की है कि एक आप फॉर एग्जांपल आप देख लें कि मैं 5 करोड़ का घर बनाता हूं, आप 50 करोड़ का घर बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात यह है कि 50 करोड़ वाला घर जो है 5 करोड़ से बेहतर घर होगा। अभी यहाँ जो हमारी जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, एक तरफ तो आपके पास जो है
50 चैनल इंडियन चल रहे हैं जिसमें मोर देन 50 फिल्म जो हैं वो रोज हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बैठ के देख रहे हैं। ये इशू हम कर चुके हैं कि कैमरा के चेयरमैन को बुला के अभी बनाने को तैयार ही नहीं है फिल्म, इसलिए बनाने को। अगर ये जो मैडम एक्स की आप बात कर रहे हैं या हुसन प्रेस की बात आप करेंगे या रेड लाइट की बात करेंगे या और जितनी फिल्में की बात करेंगे, वो एक खास किस्म का तबका है जो इन्हें देखने जाता है और खास किस्म का तबका है जो इन्हें बनाने जाता है। जो फिल्में अभी जो बन रही हैं, जो बड़ी बजट की फिल्में हैं, वो 5, 6, 7 फिल्में हैं और मैं आपको यही बताता चलूं कि वो सारे वो हमारे ग्रुप वाले लोग जो बना रहे हैं। मेरे साहब, कभी कभी आपको ये लगता है कि शायद हम भारतीय फिल्मों को बड़ी बातें बना रहे हैं, मगर भारतीय फिल्में हमारे हकूक के बारे में बात कर रही हैं, नहीं मैं नहीं कर रही, हमारे नजरियात के बारे में बात कर रही हैं, नहीं, और क्या ऐसे मौजू ले रही हैं जिन पे हमको फिल्में बनानी चाहिए थी। मैं खास तौर पे इनके सिनेमा में लगी फिल्म की बात कर रहा हूँ। आपके ख्याल में माय नेम इज खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मुसलमानों का व्यू पॉइंट हो सकता है 9/11 के बाद? बिल्कुल देखें जी इसमें, लेकिन उन्होंने अपने या नहीं की? नहीं की है उन्होंने, क्यों नहीं की? खुदा आप नहीं की, अभी आपने नहीं मेरी की। बात सुने ना, खुदा के वो भी बेसिक अगर थॉट है तो खुदा के लिए की बात की है ना उन्होंने। क्या है उसमें बेसिक अगर उसमें बात खुदा की के लिए आपने बनाई थी? मैंने नहीं बनाई ना, आपने बनाई है। जिसने बनाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो ISPR ने फिल्म बनाई है और वो टोटली फंडेड फिल्म थी, और अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिल्म बनाने जाते शायद वो बनती ही ना। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर फिल्म रिलीज करने जाते, ना वो अमेरिका में रिलीज होती, ना वो इंडिया में रिलीज होती, और ना किसी मुल्क में रिलीज होती। तो जब आप क्लियर कट पॉलिसी नहीं रखेंगे और जब आप उसकी प्रॉपर तरीके से फुटिंग नहीं बनाएंगे, उस वक्त फिल्में नहीं बन सकेंगी। मियां साहब का जोश अपनी जगह पे है, मगर अल्लाह करे कि यही जोश वो हमारी अच्छी मौजुआती उम्दा फिल्मों को बनाने में इस्तेमाल करें। आप ये फिल्म बंद करें ना जी, आप ये केबल बंद करें, फिर आप देखें कितने आपके यहाँ फिल्में बनती हैं। यकीनन अगर मेरे इख्तियार में 50 फिल्में आपकी केबल्स पे चल रही हैं, आप डबल बात कर रहे हैं। एक तरफ आप सिनेमा की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप अपनी ये इसकी बात करें केबल की। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूं। आप आज का अखबार उठा के देखें, एक बहुत बड़े अदारे का अखबार है जिसपे फ्रंट पेज पे उन्होंने 3 फिल्मों का दिया है कि ये हफ्ते में 3 फिल्में रिलीज कर रहे हैं। मियां साहब, उनके सामने होते हुए यहाँ कौन सी फिल्म चलेगी? मियां साहब, किस्सा ये है कि वो तमाम इदारे और वो तमाम अखबार, वो तमाम चैनल ना आपसे छुपे हुए हैं ना मुझसे छुपे हुए हैं। आप भी उसके बारे में एहतजाज करें, हम भी इसके बारे में एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। सीखना हमें सिर्फ सारी बात से ये है कि हमें इन तमाम अहम बातों के मुतल्लिक एक उम्दा मरबूत पॉलिसी और कानून साजी की जरूरत है। एड हॉकिज्म कभी नहीं चलेगा। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि अब ये मुल्क जो कि नजरियाती बुनियादों पर हासिल किया गया था सिर्फ एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मंडी बन के रह जाए, शायद ये भी गलत है। और ग्लोबल विलेज में ये समझने वाले भी गलत हैं कि हम किसी भी मुल्क का सिनेमा अपने मुल्क से ब्लॉक कर सकते हैं। असल बात यह है कि अपने गिरबान में झांकें। हमसे मजबूत कोई भी अगर मुल्क होगा तो हमारी शराइत पे अपनी प्रोडक्ट्स को हमें देने के लिए तैयार नहीं होगा, ना ही हमारी शराइत पे हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। ये इस वक्त जिम्मेदारी हुकूमत और अवाम दोनों पे है कि वो क्या समझते हैं कि हमने किस किस्म के सिनेमा को प्रमोट करना है, अपने सिनेमा को ओन करना है या नहीं। और एक लम्हा फिक्रिया है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जाविया निगाहों से। ख़वातीन हज़रात, मुझे यकीन है कि आप इस बारे में अपनी भी एक राय रखेंगे और हम तक ये राय पहुँचाएंगे। कल तक हमें इजाज़त दीजिए। एक और नए मसले के साथ इस गिरदाव से निकलने और उभरने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफ़िज़।